गाजीपुर में 87 नेपाली नागरिक लॉकडाउन की वजह से पिछले 37 दिनों से एक घर के 10 कमरों में लॉक है। लॉकडाउन में 87 नेपालियों के एक घर में लॉक होने की सूचना मिलते ही डीएम ओम प्रकाश आर्य खुद उनसे मिलकर हाल जानने पहुंच गए, जहां पर डीएम ने सभी नेपाली नागरिकों से मिलकर उनका हाल जाना और उनका हौसला अफजाई करते हुए उनको चॉकलेट और मास्क का वितरण भी किया। बता दें कि जब से देश में लॉकडाउन की घोषणा की गई तब से सभी नेपाली नागरिक सदर कोतवाली के छावनी लाइन इलाके में एक घर के 10 कमरों में लॉक है। वहीं नेपाली नागरिक सुभाष कुमार ने बताया कि हम लोग नेपाल से काम करने के लिए भारत आए हुए हैं। सबसे पहले हम लोग औरैया में थे, उसके बाद 4 माह पहले गाजीपुर आए थे। यहाँ पर हम सभी लोग प्रोडक्ट बेचने का ट्रेनिंग ले रहे थे कि प्रोडक्ट को कैसे लोगों में बेचा जाए। इसके बदले प्रोडक्ट बेचने पर कुछ पैसे मिलते थे, जिससे हम लोगों का काम चल जाता था। लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम सभी लोग अपने रिश्तेदारों और आसपास के लोगों की मदद से काम चल रहा था। जिला प्रशासन की तरफ से 3 दिनों से कुछ खाने को मिल रहा है। आज डीएम साहब आए हैं, जो उनके द्वारा चॉकलेट और खाने के लिए राहत सामग्री मिला है। इस दौरान अपने घर जाने के लिए हम लोग डीएम साहब से कहे हैं, तो उन्होंने बताया है कि शासन से आप लोगों को भेजने को कहा जाएगा तो व्यवस्था कर भेजवाया जाएगा। फिलहाल सभी एक एक कमरे में 6 से 7 लोग रह रहे हैं। वहीं जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य ने कहा कि यहाँ पर नेपाल मूल के 87 लोग रह रहे हैं। ये सभी अलग अलग कंपनियों में काम कर रहे हैं। ये सभी पिछले 6 माह से गाजीपुर में रह रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इनकी कंपनियां काम करना बंद कर दी है। लॉकडाउन के बाद जब इनकी सूचना मिली है, तब से इन लोगों को लगातार राहत सामग्री पहुंचाने का काम किया जा रहा है। आज इनका हौसला अफजाई करने के लिए खुद यहां पर आए हैं और इनको राहत सामग्री के साथ चॉकलेट भी दिया गया है। चॉकलेट देने का उद्देश्य ये था कि इनके अंदर निराश न आए और इस चॉकलेट के माध्यम से इनका हौसला भी अफजाई किया गया है। साथ ही सभी में मास्क का भी वितरण किया गया है और आरोग्य सेतु ऐप भी डाउनलोड करने को भी कहा गया है। वहीं डीएम ने ये भी बताया कि इन सभी नेपाली नागरिकों को इनके देश वापस भेजने के लिए अगर शासन की तरफ से कोई निर्देश आता है तो हम व्यवस्था करके सभी को नेपाल भेजने का काम भी किया जाएगा। देखिए, कुल 87 नेपाली मूल के बच्चे हैं यहाँ पे। अलग अलग कंपनियों में ये लोग ट्रेनिंग लेते हैं और काम करते हैं। ये पिछले 6 महीने से यहाँ हैं। लॉकडाउन होने के बाद जिन कंपनियों के साथ ये काम कर रहे थे, वो कंपनियाँ अपना काम नहीं कर रही हैं, तो इनके लिए खाने पीने की दिक्कत आई थी। तो जैसे ही लॉकडाउन हुआ और हम लोगों को सूचना मिली, तो रेगुलरली हम लोग इनको खाद्य सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। आज अभी हमने इनको चॉकलेट और मास्क आप लोगों के सामने दिया है और आरोग्य सेतु डाउनलोड करने के लिए अभी हमने इनको बोला है। हम लोग इनका निरंतर ध्यान रख रहे हैं और जैसे ही शासन से ये निर्देश प्राप्त होंगे कि इनको इनके देशों को वापस भेज दिया जाए, तो फिर हम यहाँ से व्यवस्था करके इनको सभी लोग गाजीपुर में ही ट्रेनिंग कर रहे थे या कहीं बाहर से? ये सारे के सारे लोग गाजीपुर में ही काम कर रहे थे कि इनको थोड़ा हौसला मिले ऐसे समय में, जबकि ये बेचारे सभी कोई काम नहीं कर रहे हैं, घर में बंद हैं, तो इनको थोड़ा सा एक स्नेह भी लगे कि हमारा ध्यान रखा जा रहा है। और वैसे भी कहा जाता है कि मुँह मीठा कराया जाए, तो इस उद्देश्य से एक प्लेजेंट एटमॉस्फेयर बनाने के लिए। कितने की संख्या है यहाँ पे लोगों? यहाँ कुल 87 बच्चे हैं। सर, ये इनको क्या अपने मुल्क भेजने की भी कुछ इस तरह की व्यवस्था है? अभी जब तक ये निर्देश नहीं प्राप्त होते हैं कि इनको दूसरे देश में भेजा जाए, तब तक हम इनके खाने पीने की हर चीज़ की व्यवस्था करेंगे और जैसे ही ये निर्देश प्राप्त होंगे तो इनको हम इनके देश भिजवाने की व्यवस्था करेंगे। मेरा नाम सुभाष कुमार। सुभाष कहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ कैसे? मैं नेपाल में रहने वाला था और वहाँ मैं यहाँ काम करने के लिए आया। सबसे पहले मैं आया था औरई में आया था और वहाँ से कुछ काम के वजह से मैं आया फिर दिव्यापुर में आने के बाद मैं वहाँ पर 1 वर्ष रहा और यहाँ में 3 महीने 4 महीने लगभग 4 महीने हो गए। गाजीपुर में आकर आप लोग कौन सा काम कर रहे थे? हम यहाँ पर आने के बाद वही हम प्रोडक्ट का नॉलेज लेते थे। प्रोडक्ट अब दूसरे को कैसे तरीक़ा से देना है, उसके जानकारी यूज कैसे करना है। अब शैम्पू मिलता है, हमें शैम्पू मिलता था ऑफिस से और हम लोग वो बेचते थे और वो कैसे तरीक़ा से बेचना है और वो कैसे तरीक़ा से यूज करना है। ये ऐसे में क्या आप लोग को सैलरी मिलती थी? सैलरी तो फिक्स नहीं होता था, जैसे भी अब हम लोग वहाँ से बेचते थे, वहाँ पर 1-2 रुपये वही निकलता था वही। लेकिन अब फिलहाल लॉकडाउन है। हाँ, लॉकडाउन में आप लोग कैसे व्यवस्था कर पा रहे हैं? लॉकडाउन में अब हम लोग अब मैनेज कर रहे हैं। अब कोई लोग है घर से मंगा रहे हैं, कोई लोग इधर अपने रिलेशन से मंगा रहे हैं, ऐसे तरीके से मैनेज कर रहे हैं।
किसी जिला वक्त थोड़ा प्रशासन की सा तरफ से क्या मदद मिल पाई है आप लोग को? जिला प्रशासन के माध्यम से आया था, 2-3 दिन आया था, सुबह शाम थोड़ा नाश्ता वास्ता मिल गया था, अभी वो नहीं मिल रहा है। राशन भी तो राशन कितने बार उन्होंने दिया आप लोग को? 3 दिन लगातार 3 बार बना। सुबह शाम आज सुबह आपसे शाम। जिलाधिकारी आए थे, आपसे हाल चल जाना, क्या कहना है? हम लोगों को ज़्यादा से कुछ कहना नहीं है, सिर्फ वही है अभी लॉकडाउन चल रहा है, यहाँ लोग सब लोग सेफ तरीक़ा से बैठे हैं। अगर ऐसे ही माहौल चलेगा तो कुछ एक लोग को कुछ हो गया तो यहाँ पर बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसलिए मैं वही बोलना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पर जितने भी लोग हैं अपने घर सुरक्षित तरीक़ा से लेके जाए और वो लोग खुद व्यवस्था अपने अपने घर जाए, सुरक्षित बैठे। और हम लोगों को मतलब नेपाल जाना चाहते हैं। हाँ वही। कुल यहाँ कितने कमरे हैं और कितने लोग रहते हैं एक एक कमरे में? यहाँ पर 10 कमरे हैं और हम लोग एक कमरे में रहते हैं, वही 6-7 लोग वही। ठीक।